मध्यम भक्त भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण विश्वास रखते हुए भक्तों में मैत्री, दीनों पर दया, अभक्तों से अपेक्षा का व्यवहार करता है। प्राकृतिक अथवा कनिष्ठ भक्त गुरु आदेश अनुसार भक्ति अथवा परिवार की प्रथा के कारण अर्चना पूजन करता है, किंतु उसे भक्ति के अथवा भक्त अभक्त के लक्षण आदि का ज्ञान नहीं होता। ऐसे प्राकृतिक भक्त को यथार्थ में शुद्ध भक्त नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भक्ति पथ पर चलते हुए भी उसकी स्थिति अधिक सुरक्षित नहीं होती। ये निर्णय किया जा सकता है कि भगवान के लिए प्रेम, भक्तों से मैत्री, दीनों पर करुणा तथा अभक्तों के प्रति अपेक्षा का प्रदर्शन करने वाला शुद्ध भक्त है। भक्ति की साधना में ऐसे भक्त जीवन मात्र को परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के भिन्न अंश रूप में अनुभव करते हैं। जीव जीव में उन्हें श्री कृष्ण के प्रत्येक दर्शन होते हैं। इस प्रकार उसे कृष्ण भावामृत सुलभ हो जाता है। इस स्थिति में वह भक्त अभक्त में भी भेद नहीं करता, क्योंकि उसे सभी भक्त सेवा परायण दिखते हैं। कृष्ण भावामृत और भक्ति में तत्पर रहने से उसमें समस्त अलौकिक गुणों का संचारण हो जाता है। श्रीमद् भागवतम के अनुसार श्री भगवान में जिसकी निष्ठा निष्काम भक्ति है, उस भक्त में संपूर्ण गुणों सहित सारे देव निवास करते हैं, तथा जो हरि भक्त नहीं है वे सब प्रकार के संसारिक गुणों में से अलंकृत होने पर भी अवश्य भटक जाएगा, क्योंकि वह विषयों के पीछे ही दौड़ता रहता है। अतः भक्तिहीन प्राकृतिक गुण बिल्कुल निरर्थक और निस्सार है। अभी हम बात कर रहे हैं कि क्या है इन सारी चीजों में। ऐसा बोला जाता है कि दे आर ठीक। हमने पिछली बार किया कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक भक्त हमारी लाइफ में होना ज़रूरी है, क्योंकि वही हमें आगे तक लेके जाने में समर्थ होता है। वही हमें आगे बताता है कि हाउ टू प्रोसीड, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे अपने भक्ति जीवन को कर सकते हैं। और जहाँ हम थोड़े से भी हमारा मन अ, विस्मित होता है या हम नहीं समझ पाते, तो वो व्यक्ति हमें गाइड करता है। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी लाइफ में एक भक्त होने की आवश्यकता बहुत जरूरी है और शुद्ध। अभी दे रखा है कि भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि हमें अपने पूरा जीवन जो है उनको समर्पित करना है, जो हमें है कि उनका भक्त बनना है। जैसे कि हमने कल बात करी कि कृष्णा इज अ वेरी जेलस गॉड एंड ही वॉन्ट्स आवर अनडिवाइडेड अटेंशन टूवर्ड्स हिम। वो कहते हैं जो भी चीज चाहिए मुझसे लो और किसी के पास मत जाओ। ही इज लाइक अ फादर। फादर क्या करेंगे, जब हमें जरूरत होगी तब वो चीज प्रोवाइड करेंगे। जब हम अननेसेसरी जिद करेंगे तो वो हमें पेशेंस प्रोवाइड करेंगे, वो हमारे लिए केयर करेंगे। ये कल मैंने जैसे एग्जाम्पल दिया था कि अगर कोई बच्चा बीमार है और वो चॉकलेट खाने की जिद कर रहा है, तो फादर कभी भी उसको चॉकलेट नहीं देंगे कि ये और बीमार अवस्था में चला जाएगा। लेकिन चाचा ताया मामा ये सारे लोग कहेंगे कि फर्क पहनता है, इसको दे दो चॉकलेट, कोई दिक्कत नहीं है ना। सेम वे इसलिए कृष्ण कहते हैं कि बी माय भक्त, सरेंडर टू मी, क्योंकि मैं तुम्हारा अच्छा बुरा जानता हूँ। ठीक है, अभी ये लाइन कृष्ण ने बोली। अभी इस लाइन में कन्विक्शन कितने लोगों को है, कितने लोग उस चीज को मानते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, भगवान को क्या कहते हैं, अरे भगवान आपने तो हमारी कभी सुनी नहीं। हम क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस हमारा होना चाहिए और कृष्ण आपका पावर यूज होना चाहिए। मतलब प्लान्स जो होते हैं मेरे वर्क करने चाहिए और पावर आप यूज करो, उसमें पावर आप करो, आप सैंक्शन कर दो, आप तथास्तु बोल दो, सो दैट माय प्लान वर्क्स। कोई भी ऐसी चीज ना हो जिससे मेरा प्लान ना वर्क करे। बस आप अपना बस यस यस बोलते रहो और प्लान मैं अपना देता रहूंगा, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसा हो पाता है? ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अरे इस व्यक्ति को नहीं पता उसका उसका भला किसमें है। ये तो नादान है, इसको पता नहीं है। पर क्या मैं भी मूर्ख बन जाऊं? जो ये मुझसे मांग रहा है, क्या मैं उसको वो दे दूं ताकि ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसा रहे, वो 84 लाख योनियों में फंसा रहे? नहीं, मुझे तो इसको प्योरीफाई करना है, इसको मेरे को रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफाई करके ही ताकि ये उच्च कोटि में जाए, ये फंसा ना रहे वहां पे। दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कृष्ण हमसे क्या चाह रहे हैं। तो इस कन्विक्शन को लाना बहुत मुश्किल है। जो ये कन्विक्शन पे आ जाते हैं तो वो हो जाते हैं शुद्ध भक्त। और बेसिकली हमें उनका
उनका ही सानिध्य चाहिए होता है। सो यहाँ पे बताया गया देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ भक्ता। 3 कैटेगरी है। एक है कनिष्ठ भक्ता, एक कनिष्ठ अधिकारी, एक है मध्यम अधिकारी और एक है उत्तम अधिकारी। सो दिस हैज बीन डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास। तो हम दोबारा से इसको डिस्कस करते हैं, कनिष्ठ अधिकारी कौन होता है, मध्यम अधिकारी कौन है और उत्तम अधिकारी कौन है। तो उत्तम अधिकारी वो है जिनको भगवान की बातों में टोटल कन्विक्शन है और उनको हर जगह कृष्ण ही दिखते हैं। उनका सरेंडर टॉप मोस्ट होता है। कोई भी उनकी परिस्थिति आती है तो वो प्रसन्न ही रहते हैं कि कृष्ण कर रहे हैं, कृष्ण ऐसा दे रहे हैं, कृष्ण सब कर रहे हैं। उनको ये सोचने का भी नहीं होता कि अगर उनकी बॉडी पे भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है कि या कोई डिसीज डायग्नोस हो जाता है तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कृष्ण इसमें कुछ बेहतर सोचा होगा मेरे लिए। मे बी आई एम, मुझे बहुत बड़ा मिलना था और अभी मेरे को बहुत छोटा मिला है। वो ऐसा ही सोचते हैं, हर परिस्थिति में हर सिचुएशन में भगवान का हैंड को वो फील करते हैं। सो ये होते हैं उत्तम अधिकारी। इनको शास्त्रों में पारंगत होते हैं, शास्त्र की बात सिर्फ इनको ज्ञात नहीं होती, रट्टा नहीं लगाया होता इन्होंने, इनको कन्विक्शन होता है, ये उस चीज को मानते हैं। जैसे कि अभी क्या है कि पहले अभी के टाइम में क्या होता है कि हम कहते हैं वी आर नॉट द बॉडी वी आर द सोल। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। ये बात हम में से सब लोगों को पता है, लेकिन कितने लोग इसको मानते हैं। इसको मानना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्यों? क्योंकि अभी हम अटके हुए हैं, किस स्तर पे अटके हुए हैं कि हम शरीर नहीं है, हम भौतिक शरीर नहीं है, हम क्या है, हम आत्मा है। हम पढ़ते हैं, हम प्रीचिंग में भी बोलते हैं, बार बार ये चीज हर एक क्लास में बोली जाती है, लेकिन कितने लोग कन्विंस होते हैं। जरा सा बॉडी को कुछ होता है, जरा सा हम प्रॉब्लम में आते हैं तो हम कहते हैं अरे भगवान आपने ये क्या कर दिया। मैं तो रोज मंदिर जा रहा था, मैं तो इतना 16 माला का जप कर रहा था, मैं तो प्रभुपाद का बुक्स पढ़ रहा था, मैं तो सब ऐसा कर रहा था, मैं तो सब सही कर रहा था, फिर मेरी लाइफ में दुख क्यों। जबकि हमें ये पता है दुख शरीर को है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उससे अटैच हो जाते हैं। तो इस बात को कन्विंस करना, अपने आप को टोटली उस चीज को रियलाइज करना एक डिफरेंट स्तर है। और जो उत्तम अधिकारी व्यक्ति हैं वो इस चीज को मानते हैं, उसको समझते हैं। वो इवन उनका, जैसे भगवत गीता में लिखा हुआ है, पंडिता समदर्शिना, मतलब उनकी जो विजन है वो एक है। उनको कोई डिस्टिंक्शन नहीं दिखता कि ये गलत व्यक्ति है, ये सही व्यक्ति है। उनका उनको उनके लिए संसार में दे आर अजात शत्रु, उनका कोई भी शत्रु नहीं होता। ना वो किसी को शत्रु समझते हैं और ना किसी के साथ शत्रुता करते हैं। उनके लिए सोना, गोल्ड और मिट्टी एक बराबर है। वो सम्मान उनको दो तो भी वो स्थिर रहते हैं, उनका अपमान करो तो भी वो स्थिर रहते हैं। मतलब दे आर टोटली इक्विपोइस। आप उनको गाली दो या उनको सम्मान दे के हार पे ना, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि इन एवरीथिंग और एवरीवेयर उनको सिर्फ भगवान कृष्ण ही दिखते हैं। हम्म, जैसे एक कहानी आती है पुरंदर दास की, आप लोग जानते हैं, आपने सुना है पुरंदर दास के बारे में। सो पुरंदर दास वाज, आपने किसी ने सुना है, ही इज अ साउथ इंडिया में, ही इज जहाँ पे विठल देव का है, ही वॉज द भक्त ऑफ विठला। हम्म। अभी पुरंदर दास क्या थे, बहुत ही ज्यादा कंजूस, बहुत कंजूस एक व्यक्ति था पुरंदर। बहुत कंजूस, मतलब उनको पैसे खर्च करने में बिल्कुल ऐसा लगता था कि उनके प्राण ही निकल जाएंगे। किसी की मदद नहीं करते थे। तो एक बार, भगवान किस पे कृपा करता है, इवन बाइबल में भी लिखा हुआ है, आइदर आई विल टेक यू हॉट और आई विल टेक यू कोल्ड, आई वोंट टेक यू ल्यूक वार्म। या तो आप गरम, मैं आपको लूंगा तो एकदम गरम लूंगा या एकदम ठंडा, मैं बीच का रास्ता नहीं। तो यदि आप भगवान, आप देखेंगे पूरे शास्त्र उठा के भगवान किसको मिले हैं। हम्म? रावण को भी मिले हैं, शबरी को भी मिले हैं। अब देखिए रावण कैसा था, पूरी शत्रुता पे लेके आया ठाकुर जी के, राम जी के लिए पूरे शत्रुता थे, और शबरी में पूर्ण तरह का प्रेम था, सरेंडर था। बीच का रास्ता नहीं हो सकता। या तो आप बिल्कुल इस जगत के हो जाइए, बिल्कुल मेटेरियलिस्टिक हो जाइए, बस फिर भगवान के बारे में मत सोचिए।
तब आपको भगवान की कृपा मिल जाएगी, या तो फिर पूरे प्रेमी भक्त बन जाइए। बीच का रास्ता है ही नहीं। बीच का रास्ता ठाकुर जी, आप सोचे कि हम मटेरियल और स्पिरिचुअल लाइफ है बैलेंस, ये एक जिसको कहते हैं इल्यूजन है। हम लोग भी शुरू में यही कहते हैं आप मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ में बैलेंस कीजिए, लेकिन ये बैलेंस हो ही नहीं सकता। आप एक तरफ ही हो जाएंगे। आप कहे कि हम दोनों दोनं जगत के मजे ले रहे हैं, ऐसा हो नहीं पाएगा। सो पुरंदर दास वॉज टोटली मटेरियलिस्टिक पर्सन, एकदम जिसको कहते हैं माया युक्त व्यक्ति था पुरंदर। और क्या हुआ पुरंदर दास के साथ? वो पूरा माया युक्त तो था ही था, उसके उपरांत क्या हुआ? पुरंदर दास के साथ आ, माया युक्त होने के कारण क्या होता, वो किसी की मदद नहीं करता था। तो एक बार ठाकुर जी ने कहा कि ये कैसा है, धाम में रह के भी ऐसा कर रहा है, तो मैं जरा जाके इससे मिलता हूँ। तो ठाकुर जी जो थे, मतलब विठल देव एक ओल्ड ब्राह्मण का रूप भर के, पूरे ब्राह्मण बन के उसके पास गए, द्वार पे कहा कि ये सेठ जी, मेरी एक पुत्री है, मुझे उसका विवाह करना है, और मेरे पास उपयुक्त साधन नहीं है, कृपया करके थोड़ी सी मदद कर दीजिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास खुद के लिए नहीं है, मैं आपकी क्या करूं। नहीं नहीं, आप तो बहुत बड़े सेठ जी हैं, कृपया करके कर दीजिए ना। उसने कहा नहीं नहीं दी, देखिए मेरा तो बहुत बिजनेस लॉस हुआ है, मेरा तो पैसा फंसा हुआ है, अब भी मैं नहीं कर पाऊंगा आपकी मदद, ना क्षमा कर दीजिए, आप किसी और के पास चले जाए। कहते नहीं नहीं, मैं तो हर जगह से बात करके आया हूँ, पूछ के आया हूँ सारी जगह से, लेकिन मेरे को कहीं पे भी कुछ नहीं पता चल रहा। कृपया करके आप थोड़ा सा मदद कर दीजिए, थोड़ा सा कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके ही, बूंद बूंद करके ही सागर भरता है, कृपया करके दे दीजिए। अभी सेठ जी जितनी बार भी मना करे वो व्यक्ति, अब भगवान किसी को कन्विंस करना चाहे तो नहीं कर पाएंगे क्या? तो भगवान भी वहां परसिस्टेंटली खड़े रहे, मतलब पूरा टाइम उनके द्वार पे, सेठ जी के द्वार पे भगवान खड़े रहे ब्राह्मण के वेश में कि नहीं नहीं, आप मेरी मदद कीजिए ही कीजिए। लेकिन क्या हुआ, फाइनली उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, लेकिन पहले किसी चीज के बदले कुछ चीज मिलेगी। पहले तुम कुछ मेरे को रखवाओ, और उसके उपरांत मैं तुमको जो है एज वो दूंगा, पैसे दूंगा किसी चीज। कह रहे मेरे पास कोई चीज होती रखने की तो मेरे को प्रॉब्लम ही क्या होती। कहता देखो भाई, चिट भी अपनी पट भी अपनी, अब बात पूरी हो गई, आप पहले कुछ चीज रखवा दो, और उसके वजह में आप मेरे से पैसे ले लो। तो उसने कहा ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, भगवान का प्लान जो होता है, इज अ बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर, वो उनका स्क्रिप्ट के आगे सब फेल है। अब ये सेठ जी बैठे हैं वहां पे दुकान पे, तो भगवान, वो ब्राह्मण क्या करते हैं, वो सेठ जी के घर चले जाते हैं उनकी वाइफ से मिलने। हम्म, उनकी वाइफ जो है वो भक्तनी है, वो ठाकुर जी को मानती है, विट्ठल देव की पूजा करती है, वैष्णव सेवा करने में बिलीव करती है, और परेशान है कि मेरा पति ऐसा है, मैं क्या करूं। तो फाइनली उसकी वाइफ के पास जाते हैं और उसको कहते हैं मैया मेरी थोड़ी मदद कर दो, मेरे को ना अपने पत्नी का विवाह, सॉरी अपनी पत्नी कह रही हूँ, अपनी पुत्री का विवाह करना है, मेरे पास साधन नहीं है, कृपया करके मदद कर दो। तो वो कहते हैं देखो भैया, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं चाहती हूँ वैष्णव सेवा करना चाहती हूँ, आप बहुत बड़े वैष्णव लगते हैं, ब्राह्मण लगते हैं, परंतु मेरे पति ने तो मेरे को आज्ञा ही नहीं, ना मेरे पास पैसा है, इवन मेरे जो जेवर है, जितना भी मैं सोना पहनती हूँ वो भी उन्होंने तिजोरी में बंद करके रखा है, मैं क्या करूँ, क्या कैसे तुम्हारी मदद करूं, मेरे पास तो पैसा नहीं है। तो कहते मैया तुम ऐसा करो, कुछ ऐसा दे दो, बहुत लोगों ने मना कर दिया है, पर एक व्यक्ति मान गया कि कोई चीज रखवा दो, उसकी वजह में पैसे मिल जाएंगे, मैं दे दूंगा। तो उसकी पत्नी, जो सेठ जी की पत्नी होती है, पर वो ब्राह्मण ये नहीं बताता कि मैं आपके पति ही ऐसा बोल रहे हैं। आर यू गेटिंग द स्टोरी टिल नाउ? उन्होंने, वो कहते हैं अभी आपके पति ऐसा, वो वाला पार्ट वो स्किप कर देते। तो उसके उपरांत क्या होता है, वो कहती है अच्छा मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये मेरे पास एक नोज पिन है, ये छोटी सी, ये तुम ले जाओ अगर तुम्हारे को इससे भला होता है तो। अब वो क्या करते हैं, वो ब्राह्मण जो वो नोज पिन लेके पुरंदर दास के पास जाता है, और पुरंदर को देख के कहता है कि ये आप ना रख लो, ये नोज पिन रख के अब आप मेरे को दे दो। तो वो सेठ जी पहचान जाते, पुरंदर पहचान जाता है, अरे ये तो मेरी वाइफ की ही नोज पिन है।
तो कहते तुम ये कहाँ से लाए? कहते मैं एक ब्राह्मण, एक घर गया था, एक साहूकार की बीवी ने मुझे दिया है, अब आप ये दो। कहते ये तो मेरी ही ज्वेलरी है। कहते नहीं नहीं, देखिए अब आप ऐसा अपनी बात पे चेंज नहीं कर सकते, अपनी बात पे पीछे नहीं जा सकते। आपने कहा था कि कुछ लेके आओ और उसके बदले में आपको पैसा मिलेगा, उसके बदले में आपको मैं पैसा दूंगा। तो अब आप प्लीज दीजिए। मुझे नहीं पता वो किसकी वाइफ थी, मैं गया, मैं तो भिक्षुक हूं, मैं तो जिसके घर गया उन्होंने दे दिया, अब आप दे दीजिए। तो पुरंदर दास को गुस्सा आ रहा होता अपनी वाइफ पे, अब क्योंकि बोल चुका था, वचन दे चुका था, तो उसके बदले उस ब्राह्मण को वो पैसे दे देते हैं और वो नोजपिन अपनी तिजोरी में बंद करते हैं, दुकान को कहते हैं बस बढ़ाओ, मेरे को घर जाना है। तो वहां का जो सेवक होता है कहता है अरे मालिक अभी तो टाइम नहीं हुआ, आप क्यों बंद कर रहे हो? कह रहे नहीं नहीं बस नथिंग डूइंग, अब मेरे को जाना है। अभी उस सेवक को पता था कि क्या क्या इंसिडेंट हुआ है, और वो सेवक उनकी वाइफ से थोड़ा सा हमदर्दी रखता था, तो वो सेवक दौड़ते दौड़ता गया उनकी वाइफ के पास और बोला अरे मालकिन बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, आपने किसी ब्राह्मण को अपना नोज पिन दिया था, वो सेठ जी के पास आ गया, वही पिन लेके उसने पैसे ले लिए हैं, अभी सेठ जी आ रहे हैं, कृपया करके आप अपने आप को बचाइए, नहीं तो आज वो आपको बहुत परेशान करेंगे। तो अभी वो लेडी जो थी वो डर गई कि ओहो मेरे हस्बैंड अभी आके मेरे को, मतलब मैंने अपने हस्बैंड को हमेशा पूजा है, एक हाई पिडिस्टल पे रखा है उनकी मैंने, कि ये मेरे पति परमेश्वर है। अभी अगर ये आएंगे और मैं झूठ बोल नहीं सकती, इनके पास नो स्पिन भी है, और मैं इनको ऐसा, मैंने हमेशा उनको जिस भी वैसे देखा है, कभी उन्होंने मेरे साथ हिंसा नहीं करी, मुझे मारा नहीं, आज वो जरूर हिंसा करेंगे, मारेंगे। तो मैं अपने पति को इस रूप में नहीं देख सकती, इससे अच्छा है कि मैं अपने प्राण त्याग दूं। मुझे पता है सुसाइड करना बेकार है। अभी सामने विट्ठल जी का फोटो लगा हुआ है, विट्ठल जी का विग्रह है, उनके समक्ष रो रो के कह रही हैं कि मुझे पता है कि ये बहुत गलत बात है, मैं नहीं अपने प्राण त्यागना चाहती, तो कृपया करके ठाकुर जी मेरे को क्षमा कर दें, क्षमा कर दें, ऐसा रो रो के बोल रही हैं, है ना कि। और उनके हस्बैंड बिल्कुल द्वार तक आ जाते हैं। वो द्वार तक आके भी क्या होता है कि वो आ गए हैं और वो अपनी पत्नी से पूछ रहे हैं कि नोज पिन कहाँ पे है, और वो यहीं पे ऐसे पॉइजन खाने वाली होती है, तो वो पॉइजन हाथ से छूट जाता है, छूट के उठाने लगती है तो वहीं पे नोज पिन होती है। तो एकदम से वो नोज पिन उसके हाथ में आ जाती है, तो उसके हस्बैंड कह रहे हैं कहाँ है तेरी नोज पिन? कहती है ये रही मेरी नोज पिन। कहते हैं ये असंभव है कि ये नोज पिन तुम्हारे पास कैसे आ गई, मैं तो इसे अभी दुकान में तिजोरी में बंद करके आया हूँ। तो फिर पत्नी कहती है देखो आपका ऐसा एजिटेटेड फॉर्म देखने की जगह मैं सोच रही थी सुसाइड कर लूं। मैं विट्ठल जी के सामने रो रो के कह रही थी सुसाइड करना पाप है, और मैं करना नहीं चाहती पर मैं मजबूर हूं। तो अभी देखो मैं विष पी रही थी, हाथ से छूटा तो हाथ में ये नोज पिन आ गई। तो फिर पुरंदर दास को लगता है अरे ये तो ठाकुर जी थे, तुम कितनी लकी हो, कि तुमने उनकी करी सेवा, और मैं सुबह से लेके दोपहर तक उनको अपनी दुकान पे खड़ा करवाया कि, और वो मेरे से पैसे मांग रहे हैं, वो तो साक्षात विट्ठल नाथ जी थे। तो इनको इतनी ग्लानि होती है, उनकी आंखें खुल जाती है, और वो क्या करते हैं सब त्याग के वहां चले जाते हैं। आ, पांडुरंगा जहाँ पे है, कौन सी जगह है वो? पुंडरिक धाम। हाँ, कौन सी जगह है वो, क्या कहते हैं उसको, जहाँ पे अभी विट्ठल नाथ जी का मंदिर है? पंडरपुर, हाँ। थैंक यू, पंडरपुर चले जाते हैं। वो सब वहां पे अपना वो इतना संसारिक व्यक्ति होता है, वो पंडरपुर चला जाता है। पंडरपुर जाके रोज विट्ठल नाथ जी से मिलता है और रोते हुए कहते हैं प्लीज मुझे सजा दो, मुझे सजा दो, मैं इतना खराब किया, मुझे सजा दो। 2-3 साल हो जाते, रोज कहते हैं मैंने बहुत, मेरे से गलती हो गई। तो विट्ठल नाथ जी आते हैं, कहते कोई बात नहीं, अब तुमसे गलती हो गई, तुम अब सारा संसार छोड़ के आए हो, कोई बात नहीं यहाँ रहो। तो वो कहते हैं नहीं ये कोई गलती नहीं है, मेरे को सजा दो, सजा दो। तो जब उच्च कोटि के भक्त हो जाते हैं ना, वो सजा मांगते हैं। अब वो कहते हैं कि हमारे जीवन में दुख है, क्यों? वो दुख से क्या होता है, उनको भगवान का एहसास होता है, भगवान का विश्वास होता है। कुंती महारानी भी कह रही थी, प्रेयर्स ऑफ क्वीन कुंती में भी हमने पढ़ा कि कैसे
हाँ, क्वीन कुंती जो है ये बात बोल रही है कि ठाकुर जी आने दो, जीवन में कितने कष्ट हैं, क्योंकि जब कष्ट आते हो आप होते हो। जब हमें कारागृह में जलाया गया था तब आप थे, जब भीम को विष दिया जा रहा था तब आपने हमें बचाया। मतलब हमारा कॉन्शियसनेस जो होता है कृष्णा कॉन्शियस हो जाता है। तो अभी सब वॉर ओवर हो गया, सब ठीक हो रहा है, अब आप जा रहे हो, इससे अच्छा तो दुखी आते रहे, क्योंकि तब हम आपके मुख दर्शन तो कर सकते हैं। और यहीं पे ये व्यक्ति भी जो ये व्यक्ति था जिसने भगवान को इतना वो किया, वो बार बार पुरंदर दास ये बार बार कह रहे ठाकुर जी मेरे को दुख दो, सजा दो। तो फाइनली क्वीन उनकी लक्ष्मी देवी कहती हैं कि तुम ऐसा करो, तुम जितने भी राज्य हैं जाओ, ठाकुर जी का प्रचार करो, और उनकी लोकल लैंग्वेज में तुम जो है वर्ड्स लिखोगे। पहले वहां जाओगे, वहां की लोकल लैंग्वेज सीखोगे, और फिर तुम वो वर्ड्स लिखोगे। ठीक है, अगर पंजाब जा रहे हो तो पंजाबी सीखोगे, बंगाल जाओगे तो बंगाली, और उसमें विष्णु भगवान के लिए एक वर्ड्स कोट करोगे। तो फॉर ईयर वो कहते हैं हाँ इसमें कष्ट है, मेरी शरीर को कष्ट है, तो डेफिनेटली मैं वहां जाऊंगा। तो फॉर फ्यू इयर्स जो है पुरंदर दास हर प्रांत में जाके वहाँ की लैंग्वेज सीखते हैं और वर्ड्स कोट करते हैं। इतने में इनकी ख्याति इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है, बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं। और फिर ये वापस पंढरपुर आते हैं तो वहां पे इनकी ख्याति, ही हैड बिकम अ वेरी फेमस सेंट। बहुत फेमस हो जाते हैं कि लोग इनके जितना धन वो छोड़ के आए थे उससे ज्यादा लोग धन दान करते हैं, बड़ा सा घर बना देते हैं इनके चौखट के आगे लोगों की, दर्शनार्थियों की भीड़ जमी रहती है। ही बिकम्स अ वेरी फेमस सेंट। अभी पुरंदर दास के बारे में, रोज ये ठाकुर जी का दर्शन करने जाते थे, विट्ठल नाथ जी का, तो पूरे रास्ते में पीछे पूरा प्रोसेशन चलता था। अभी उसी राज्य में क्या था, एक वेश्या रहती थी। वो वेश्या क्या करती थी, रोज अपना रूप बदल के घूंघट वगैरह करके विट्ठलनाथ जी के दर्शन करने जाती थी, और विट्ठलनाथ जी के दर्शन करते हुए कहती थी, ओ विट्ठलनाथ जी, मेरा पेशा ऐसा है, मैं आपके खुले भी दर्शन नहीं कर सकती, कब वो दिन होगा जब मेरे को आपको साक्षात दर्शन होंगे। तो रोज रो रो के कहती थी, हाँ मेरा शरीर अपवित्र है, मेरा कार्य अपवित्र है, परंतु मेरे को आपसे प्रेम है, ऐसा करती थी। तो अभी क्या था, ठाकुर जी ने कहा अब जो है मेरे को पुरंदर दास की परीक्षा लेनी है, बहुत टाइम हो गया पुरंदर दास की परीक्षा का वो आ गया। सुबह वैश्या मंदिर जाती थी, रात को वो जितने भी वहां पे जिसको कहते हैं शराब घर था, वहां पे वो डांस करती थी। जितने भी बिगड़े हुए वहां के नवाब लोग आते थे उसके वहां पे, जितने भी रईस लोग होते थे। तो एक दिन ठाकुर जी पुरंदर दास का वेश धारण करके क्या करते, उस वैश्या के चले जाते, उस वैश्या के घर चले जाते हैं, और वो पूरा सारे लोग आंखें मीच रहे हैं, जो शराबी वहां पे हैं वो आंखें मीच रहे हैं, अरे ये क्या हो गया, कहीं आज हमने ज्यादा तो नहीं पी ली जो हमें पुरंदर दास के दर्शन हो रहे हैं, वो यहाँ पे कैसे आ सकते हैं। हाँ, और पुरंदर दास बोल रहे हैं, अरे जरा वो लगाइए, शराब का पैक लगाइए मेरे लिए, जरा हुक्का दीजिए। अभी सारे कह रहे, अरे ये देखो पुरंदर दास, आज इसका असली चेहरा सामने आया, हमारी बीवियां इसका ही तो सुनती हैं प्रवचन। हाँ, सुबह कुछ और रात को कुछ और रात को क्या करता है पुरंदर, सारा दिन रह के ठाकुर जी होते हैं, और अपने गोल्ड के कड़े जो है दे जाता है वैश्या को, और चले जाते हैं। सुबह जब पंढरपुर में मंदिर खुलता है विट्ठलनाथ जी का, तो देखते हैं हाहाकार मच जाती है, विट्ठलनाथ के गोल्ड के कड़े गायब है। कहाँ गए वो कड़े, सारी जगह। तो सारी जगह नाकाबंदी कर दी जाती है कि सर्च करो कोई ले तो नहीं गया। और फाइनली वो शराबी लोग जो कभी मंदिर नहीं आते थे वो आके बताते हैं कि अरे हम बताते हैं किसने लिए, आपको यकीन नहीं होगा, ये किसने लिए हैं, ये पुरंदर दास ने लिए हैं, और ये इसने किसको दिए हैं, उसने वैश्या को दिए हैं, जाओ जाके पूछ लो। वैश्या से पूछता, कहता देखिए मैं रोज जाती थी भगवान के पास कि प्लीज मेरे को दर्शन दो। अब भगवान का शुद्ध भक्त कल आ गया, और मेरे को लगा अब ठाकुर जी डेफिनेटली आ जाएंगे, और हाँ ये गोल्ड के कड़े मेरे को पुरंदर दास ने दिए। अभी पुरंदर दास को तो जो इतना हाई पेडिस्टल पे चढ़ाया हुआ था एकदम कर देते, पुरंदर दास को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है।
पीछे उनके क्या चल रहा है, उनको रस्सियों से बांध के सड़क पे लिया जा रहा है, और उनको बांध के रखा हुआ है, लोग पत्थर फेंक रहे हैं, उनको सजा दे रहे हैं। और पुरंदर दास के मन में क्या चल रहा है? लक्ष्मी देवी से देखा नहीं गया, लक्ष्मी देवी कह रही है ठाकुर जी बस करो, तुम्हारा शुद्ध भक्त है, तुम क्या कर रहे हो? तुम ये क्या कर रहे हो? और पुरंदर दास क्या है, उसको समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। पर क्या वो कंप्लेंट कर रहे हैं? नहीं, वो क्या कर रहे हैं, अंदर हंस रहे हैं, सोच रहे हैं। लक्ष्मी देवी कह रही है विष्णु भगवान विट्ठल नाथ जी कहते हैं सुनो पुरंदर दास के मन की व्यथा। वो कह रहे हैं अरे मैंने सुना था कि अगर हम कहीं पे भी होली प्लेसेस पे जाएं और हमसे कोई गलती हो जाए तो उसका बहुत फल करना पड़ता है, अगले जन्म लेना पड़ता है, अगर वृंदावन में कोई दिक्कत हो जाए। तो मैं इतने सारे प्रांत गया, इतने सारे तीर्थ स्थल गया, वहां पे मैंने शायद मुझसे कोई गलती हो गई होगी, तो ठाकुर जी मेरी ये गलती कटवा रहे हैं, है ना, इन लोगों का क्या दोष है, इन लोगों को ठाकुर जी ही प्रेरित कर रहे हैं। तो जब लक्ष्मी देवी ने ये सुना, उन्होंने कहा कि ये शुद्ध भक्त का स्तर है, किसी भी सिचुएशन में क्या देखते हैं, भगवान का हाथ देखते हैं, मेरा भला है इसमें। तो ये था पुरंदर दास। तो लक्ष्मी देवी ने कहा बस करो विठलनाथ, अब और नहीं मुझसे सुना जाएगा। एंड देन विठलनाथ डिस्क्लोजेस कि वैश्या के घर मैं गया था क्योंकि वो मेरी भक्त थी, खुद बन के जाता तो शायद वो फेंट हो जाती, पर मैं पुरंदर का वेश करके गया हूं और मैं ही कड़े दे के गया हूं, ये इसको छोड़ दो। फिर पुरंदर दास वॉज अगेन। सो आज हमने डिस्कस किया उत्तम अधिकारी, कल हम करेंगे मध्यम अधिकारी। सो इट्स लेस देन अ मिनट। गौरात्रि एवरीवन, वी विल मीट यू टुमारो। हरे कृष्णा।